हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाएंगे? प्रश्नावली 11.1 का कितना 12वां क्वेश्चन। इसके पहले हम सभी प्रश्न पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो पहले हम इसे देख लेते हैं, क्या कहता है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या समुद्र बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये कोई समुद्र है और उसमें क्या लगी हुई है, लाइट हाउस लगी है ये, ठीक है। इसका खंभा है मतलब, और ये यहाँ ऊपर से कैसे प्रकाश फैला रहा है, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें, ठीक है, तो ये क्या एक त्रिज्य खंड की तरह लग रहा हो, ठीक है। अगर हम इस जो ये गोला, अगर हम इसे ऐसे पूरा फैला दें तो क्या बन जाएगा, एक त्रिज्य खंड, सॉरी एक वृत्त बन जाएगा ना, ठीक है। तो अभी ये क्या दिख रहा है, त्रिज्य खंड की तरह। कितनी दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फेंक सकता है, 16.5 किलोमीटर तक। और कोण कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, 80 डिग्री का, ठीक है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ बताना, ठीक है, कि जहाजों को यहाँ पे क्या है, आगे कुछ है या फिर नहीं है, ठीक है, वही ज्ञात करना है। तो चलिए लिखेंगे हम हल। जो दिया है पहले हम वही लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या r बराबर कितनी है, 16.5 किलोमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री, ठीक है। और पाई भी दी हुई है, तो पाई बराबर कितना लिख लेंगे, 3.14, ठीक है। इतने मान हमें दिए हुए हैं पहले से ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे समुद्र के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लिखते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 80 बटे 360 इंटू पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14 इंटू, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 16.5 का वर्ग चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो कुछ होना है तो कर ही देते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, फिर 2 से इसे काटते हैं, तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/18 इंटू, इसका भी हम क्या हटा देंगे, दशमलव, तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 314 बटे 100 इंटू, अब यहाँ पे जो त्रिज्या है, ठीक है, हमने इकट्ठे लिख दी, तो जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव भी हटा देंगे, ठीक है। 165 बटे 10, क्योंकि यहाँ पे लगा है दशमलव तो हमने इसका दशमलव हटा दिया है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देते हैं, ठीक है, कितना आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 314 गुणे 165 गुणे 165,
बटे 18, 1 2 3 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब जब हम इतने पूरे का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे आएगा 3,41,94,600 बटे यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, इतना आ जाएगा यहाँ पे। तो जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बराबर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसलिए हमने यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, जो लोग हमारी वीडियो पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तो अब ये दिया गया है 13वां प्रश्न, क्या कहता है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मेजपोश है। आप कहेंगे ये मेजपोश क्या होता है? ये जो मेजपोश होता है, जैसे मतलब कोई टेबल होती है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम कोई उस टेबल को ढकने के लिए हम उस पर कोई कपड़ा बिछा देते हैं। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मेजपोश, या फिर उसके ऊपर कुछ कवर चढ़ा देते हैं। ठीक है, वही होती है मेजपोश। तो जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है, यदि मेजपोश की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये जो दी हुई है ये कितनी है, ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या दिया उस संकेत में कि √3 बराबर 1.7 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये एक हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, इतना ये वृत्त है। ठीक है, पूरा, और इस पर जो ये 6 खंडे बने हुए हैं, ये क्या है, त्रिज्य खंड है। तो अगर हम इस वाली लाइन को यहाँ तक ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे मिला दें ये, तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज भी है और नीचे क्या है, लघु वृत्त खंड भी है। ठीक है, तो हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की करते हैं, लगाइए देते हैं। हल बराबर जो जो दिया पहले हम वही लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, और रुपए कितनी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या थीटा का मान दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, थीटा बराबर, हम जानते हैं कि इस पूरे वृत्त जब ये पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 360 डिग्री बटे, अब इस पे कितने खंडे बने हुए हैं, 6 बने हैं, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो 6 से काट देते हैं। ठीक है, 6 6 36, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री मान। ठीक है, हमें थीटा भी मिल गया। और यहाँ पे √3 बराबर 1 साथ दिया गया है। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, ज्ञात करेंगे 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल होता है यहाँ पे, थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 6 है, 6 को ऐसे ही लिख देंगे बराबर 6 गुणा, इन दोनों में r कॉमन दिख रहा है तो हम r को कॉमन निकाल लेंगे, r स्क्वायर। अब कोष्टक लगाएंगे, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह हम कितना डिग्री मान रखेंगे, 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है,
1/2 इंटू √3/2 ये होता है, ठीक है। √3/2 sin60 का मान होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 6 गुणा r का मान कितना दिया हुआ है 28, तो 2 बार 28 लिख लेते हैं, ठीक है 28। अब इस 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 6 36, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। और क्यों ना हम 22 को भी काट दें, तो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 की जगह 3 लिख देते हैं, और 11/7 माइनस आ गया, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3/4 आ जाएगा, ये हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 6 गुणे 28 गुणे 28, 7 तिया 21, और 11 एकम 11 माइनस √3 की जगह कितना मान रखना है यहाँ पे 1.7, तो 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, चलिए निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। कितना मान आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लिखेंगे बराबर 6 गुणे 28 गुणे 28, और कोष्टक, ठीक है, यहाँ पे 11 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है। फिर 21 का भाग जब हम 84 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 11 में करेंगे तो 44 आ जाएगा माइनस, और जब हम 4 का भाग 84 में देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 बार में जाएगा, ठीक है, 84 में भाग, और जब हम 21 का गुणा इतने में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, चलिए करके देख लेते हैं, 1.7 गुणे 21, ठीक है। तो अभी दशमलव को भूल जाइए, तो कितना आ जाएगा 1 7 गुणे 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, तो यहाँ पे 7 5 3, और दशमलव एक संख्या के बाद है तो हम यहाँ पे चिपका देंगे, तो कितना आ जाएगा 35.7 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सभी का हम गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, नहीं यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है, 2 से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6, और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक है। और अब फिर ये 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, तो इतना हो गया, ठीक है। अभी और कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 तिया 21 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या, हाँ, ये 3 कट रहा है, ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, बराबर 2 गुणे 28, 44 में से 35.7 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, चलिए घटा के देख लेते हैं, 44 दशमलव यहाँ पे लगा है ना, तो हमें यहाँ पे भी दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है, और 35.7, तो यहाँ 0 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, कैसे घटेगा, ठीक है। इसलिए ये कहता है भाई मैं तुझे मतलब 1 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 रुपये, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और अब यहाँ कितना हो गया 13 हो, यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। अब 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 बड़ी संख्या पड़ जाती है, तो फिर ये 4 कहता भाई तूने उसकी मदद की तो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर इसने भी इसे 1 रुपये दे दिया, तो ये कितना हो गया 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 3 हुआ तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव लगाएंगे एक संख्या के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.3, तो बराबर, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 28 दूना 56 गुणे 8.3, और जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 464.8, ठीक है। काहे में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अभी इसका खेल खत्म नहीं हुआ, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजाइनों को बनाने की लागत, लिखेंगे डिजाइनों को बनाने में लगी लागत,
तो कितनी आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे कितना आया है 464.8 गुणे 0.35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 162.68। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है कौन सा 14वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है क्या विकल्प टाइप से है। ठीक है, तो क्या कहता है, त्रिज्या r है, यानी r बराबर कितना दिया हुआ है कैपिटल R। तो वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया हुआ है p डिग्री, तो निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना दिया हुआ है p, तो थीटा कितना दिया हुआ है p डिग्री। ठीक है, बटे 360 इंटू पाई का मान कितना है, कुछ नहीं है तो हम पाई ही लिख देते हैं, और r का मान क्या दिया हुआ है कैपिटल R, तो r स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्या ये ऑप्शन में है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से पूरे में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा p बटे 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 2 छक्का 12 और 2 3 6 1 7 गुणे 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए, अब है क्या कहीं ऑप्शन में ये, तो देखिए हाँ सी ऑप्शन में है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।